हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट हो गई थी, तो 8.6 के एग्जाम्पल हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो 8.6 है वो मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें हमें एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो उसमें कुछ पॉइंट भी थे कि किन के लिए कहे, जैसे कि प्लेन ज्योमेट्री है, सॉलिड ज्योमेट्री है ना, मैकेनिक्स है, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है। ये इसके एप्लीकेशन है, यानी वो फील्ड हैं जहाँ मैक्सिमा और मिनिमा का यूज़ होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है 36, वो है अपने किसका, एक कोई भी ज्योमेट्री का लेके हम मान सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि सो दैट द ऑल ऑफ रेक्टेंगल inscripted in the given fixed circle the square has maximum area। देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, ये एग्जांपल है 36 कि उसने बोला है कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल जो है उसका एरिया सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है। और इसमें फिर इसने कहा है कि द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अब ये करने को तो कंफ्यूजन वाली बात है कि पहले रेक्टेंगल बोला है, बाद में स्क्वायर बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या है कि हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके बाद हमें ये प्रूफ करना होगा कि जिस रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाला है वो एक्चुअली में क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। फर्स्ट तो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम। और जो सेकंड चीज प्रूफ करनी है वो हमें पता है, वो क्या है कि रेक्टेंगल एक्चुअली में क्या है, एक स्क्वायर है। कि रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली में वो जो रेक्टेंगल है वो क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको रेक्टेंगल लेके चलते हैं सबसे पहले। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें यही तो फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा है, मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम इसकी साइड लेट कर लेते हैं। देखो इसको हम लेट कर लेते हैं x और इसे लेट कर लेते हैं y। तो लेंथ और ब्रेथ हमने x और y लेट कर लिए। ठीक है, तो एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो मैं उसे S से डिनोट करता हूं। किससे, किसी से भी कर सकते हो आप। ठीक है, चाहो तो A से भी कर सकते हो। एरिया क्या होता है एक्चुअली में, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो x इंटू वाई इक्वल टू में क्या है, A। ठीक है, अब देखो ये एक क्या है, रेक्टेंगल है और ये एक सर्कल है। तो देखो ये जो यहां से यहां तक है ये क्या है, एक रेडियस है, और ये भी यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है। तो ये हिस्सा भी r है और ये हिस्सा भी r है। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 2r। क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन गया, एक रेडियस का डबल हो गया ना। ठीक है, तो डायमीटर हो गया। तो इसको हम ले लेते हैं क्या, 2r। अब देखो नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो A B C और D। कुछ पार्ट में इधर सॉल्व करूंगा, कुछ पार्ट में इधर लिखता जाऊंगा। तो जो चीजें हमें यूज में आने वाली है ना, वो मैं उनको इधर सॉल्व करता हूं। जैसे अब मुझे यहां से x या y में से किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो देखो ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कौन सा, ये वाला BCD। कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, ये 90 डिग्री का है। तो y जो है
यानी कि वाई स्क्वायर जो है एक्चुअली में वो क्या होगा, 2r माइनस में x इनका स्क्वायर। ठीक है, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर। y का स्क्वायर ये, तो वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y आ चुकी है रूट 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। दिख रहा होगा इधर का, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि हमें इधर वाला अच्छे से दिखता रहे और यूज भी आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू अपन पे यहां से ये आ चुकी है। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, थोड़ा इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो a इक्वस टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। आई बात समझ में? y की वैल्यू कैसे निकाली, वही पाइथागोरस वाले रूल से कि ये मान लो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, अब ये रूट हटाना है मुझे, तो मैं बोथ साइड क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस x की पावर 2 का 2 ही है। तो देखो ये कैंसिल होगी क्या, सब कुछ ठीक है। y की वैल्यू जो पुट की है मैंने 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नेगेटिव, और सॉरी यहाँ प्लस, ये प्लस ही है और वहां माइनस है। ठीक है, तो a स्क्वायर इक्वस टू में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का माइनस में। ठीक है, तो वो मैंने क्या कर दिया है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया है, तो केवल वैल्यू पुट की है। ठीक है, और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे ये मैंने यहां प्लस साइन लगा दिया, यहां क्या आएगा, इनटू। ठीक है, ये पार्ट है इनटू वाला। ठीक है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ तो है x, ब्रेथ है y। y की वैल्यू यहां पुट की, बोथ साइड स्क्वायर करने पर ये अपने पास आ चुका है। अब देखो वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करनी है, याद है? मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, मतलब चेक करने के लिए कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, सबसे पहले dy अपॉन dx यानी कि डिफरेंशिएशन करना होता है, फिर उसमें इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करना होता है और उसमें x की वैल्यू पुट करनी होती है जो भी होती है। ठीक है, फिर जो अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, तो वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कैसी है, वो मैक्सिमम है। कैसी है, मैक्सिमम। तो ये ही सारा प्रोसेस हमें अब यहां करना होगा इस रेक्टेंगल को मैक्सिमम बनाने के लिए या मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला सब कुछ करना है हमें। तो देखो डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये u एंड v में है, तो u एंड v वाला देखो, सबसे पहले ये a स्क्वायर है ना, इसको झंझट खत्म कर देते हैं, इसे हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लो जो आपकी इच्छा हो, z लेट कर लें। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ही हम ऐसा करते हैं जब भी इधर कोई भी नंबर होता है, a स्क्वायर इक्वल टू z, तो z का डिफरेंशिएशन किया, dz x के रेस्पेक्ट में है अपॉन में dx इक्वल टू x स्क्वायर को का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x, इसको छोड़ दिया ऐसे कैसे ही 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन किया। देखो r जो है ना,
वो क्या है, रेडियस है। तो रेडियस तो इसकी कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस के 2x। क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। अब मैं ये माइनस 2x दोनों में मल्टीप्लाई है, माइनस 2x ले लेता हूं कॉमन, 2x कॉमन लेता हूं एक्चुअली, माइनस के 2x नहीं 2x कॉमन लिए, तो यहां तो बचेगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस बच रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा रहा, आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में जाके करना होगा, ठीक है। मैं यहीं एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस के 2x स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है ना, माइनस के 2x स्क्वायर। अब dy अपॉन dx इक्वल टू 0 पुट करने पर, यानी कि ये जो है अपना 2x 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो एक बार तो ये 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x यहां पर क्या है, ये लेंथ ब्रेथ जो भी है 0 तो हो नहीं सकती, हो सकती है कि नहीं, तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा अब, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, किसे, इसे। तो देखो 4r स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, 2x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया 2, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू में एक्चुअली क्या है, 2r स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू में है 2r स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अंडर रूट 2r, स्क्वायर हटा दिया, रूट हटा दिया, तो केवल 2 पे ही रूट रहेगा, r पे रूट नहीं रहेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, x। अब x की वैल्यू कहां रखेंगे हम, डबल डिफरेंशिएशन में, तो x इक्वल टू रूट 2r पर चेक करते हैं वैल्यू, ठीक है। कहां पुट करेंगे इसे हम, इसे हम पुट करेंगे जो अपनी वैल्यू थी, कहां, यहां, ठीक है। चाहो तो यहां पुट कर दो, चाहो तो यहां पुट कर दो, हम यहीं पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि वो मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, कहीं पुट कर दो, चाहो तो यहां पुट कर दो, चाहो तो यहां पुट कर दो, ठीक है। देखो यहां पुट कर देते हैं, a इक्वल टू में x की वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। वैसे तो x की वैल्यू है अंडर रूट के 2r, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2r स्क्वायर, ठीक है। तो a इक्वल टू, ये तो है अंडर रूट 2r, और यहां कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा अंडर रूट के 2r ही बचेगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो आनी कैसी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन यहां से तो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो क्या गड़बड़ हुई है, कहां पुट किया है हमने पुट किया है यहां, x की वैल्यू है 2r, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव माइनस और 2r स्क्वायर, तो वैल्यू यहां क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, तभी तो ये वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अगर पॉजिटिव आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चेक करते हैं हमने सही जगह पुट किया है या नहीं। अच्छा, अभी तो x की वैल्यू हमें डबल डिफरेंशिएशन में पुट करना है, ठीक है। x की वैल्यू कहां पुट करनी है, डबल डिफरेंशिएशन में तो पुट करते हैं हम। तो अभी तो हमने डबल डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, केवल क्या निकाली है, x की वैल्यू निकाली है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि dz स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर, ये भी तो फाइंड करना है, अभी इसको तुम भूल ही गए। तो देखो किसका डबल डिफरेंशिएशन होगा, हमने पहले डिफरेंशिएशन किया था इसका, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास नंबर क्या आया था, ये आया था। कौन सा आया था,
ये वाला। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा, देखो 2x को डिफरेंशिएशन करने पर आएगा 2, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, 4r² माइनस में 2x² प्लस 2x को ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस के 4, 2 आगे आएगा ना, माइनस के 4x, कितना बचेगा माइनस के 4x। तो देखो मैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या लिख देता हूं यहां, माइनस के 8x लिख देता हूं, माइनस के 8x। ठीक है, ये आ चुका है अपने पास क्या, माइनस के 8x आएगा या x² आएगा, फिर से चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा आगे तो हो जाएगा 4x। तो देखो 2x और 2x को छोड़ा था हमने, है ना, 2x को छोड़ा था और इसका डिफरेंशिएशन किया था, तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 2 8x²। ठीक, अब ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन, इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू, x = √2r पर। यहां चेक करेंगे कि वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो देखो 2 4 × r², r² तो r² ही है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2x², x² की वैल्यू ये रही, 2r² का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4r², कितना हो जाएगा 4r² माइनस 8 का मल्टीप्लाई x² की वैल्यू ये रही 2r², देखो x तो है √2r और x² कितना है 2r², तो 2r² से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16r²। तो देखो 4r² माइनस 4r² कितना हो गया 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0, तो वो अपने पास कितना आया है माइनस के 16r², जो कि क्या है लेस देन है 0 पर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ चुका है, मैक्सिमम आ चुका है। एक चीज प्रूफ हो गई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट x = √2r पर। ठीक है, नेगेटिव आ चुकी है, नेगेटिव आते ही मैक्सिमम। ठीक है, फिर से एक बार समझो, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया, एक को x एक को y किया, तो ये जो है ये कितना हो गया 2r, यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड की और यहां पर वैल्यू पुट कर दी, डिफरेंशिएशन किया, फिर x0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर डबल डिफरेंशिएशन किया और वहां x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू पुट करने पर हमें पता है अगर नेगेटिव आती है तो मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव आती है तो मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव आई है तो वैल्यू है मैक्सिमम। फर्स्ट चीज प्रूफ हो गई है क्या, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। हमने एरिया ही फाइंड किया था L × B, मैक्सिमम आ चुका है। अब हमें यह प्रूफ करना है कि ये एक क्या है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जो x और जो y हैं ये दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है। तो सेकंड चीज है कि रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो अपने पास x² की वैल्यू क्या आई है 2r², और ये अपने पास y की वैल्यू कहां थी, ये रही, y की वैल्यू ये रही, यहां x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू में x की वैल्यू पुट कर दो। तो y की वैल्यू क्या थी, y = 4r² माइनस x², ये थी ना, इसमें x की वैल्यू पुट करो, 4r² माइनस x², x² कितना है 2r²,
का अंडर रूट। तो देखो ये कितना बचेगा अंदर, 2r स्क्वायर का अंडर रूट ही बचेगा। तो r स्क्वायर पे से तो अंडर रूट बच जाएगा, ये बचेगा 2 अंडर रूट r। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू भी कितनी थी, अंडर रूट 2r, और y की वैल्यू भी कितनी है, अंडर रूट 2r। तो पीछे क्या लिख देंगे, रेक्ट एंगल इज ए स्क्वायर। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, लास्ट में क्या लिखना है, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, देन द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि सो दैट द ऑल रेक्टेंगल inscribed in given fixed circle the square has maximum area। तो सबसे पहले तो हमने इसको मैक्सिमम एरिया प्रूफ किया, फिर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एक्चुअली में क्या है, स्क्वायर है। कैसे, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमने सेम फाइंड कर ली। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 36। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 37। तो देखो 37 भी ऐसा ही है कुछ, बस शेप जो है वो अलग दे दिया गया है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इन्होंने कहा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन, देखो एक कॉन है, इसका सेमी यानी कि ये जो आधा एंगल है ये वाला थीटा, ठीक है, सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। क्या है, tan इनवर्स रूट 2। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन एंड वर्टेक्स ऑफ एंगल थीटा। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एक तो ये प्रूफ करना है कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स रूट 2। ये हमें प्रूफ करना है। और एक चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, कि इसी थीटा पर ये जो कॉन है इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है एक हमें इस वाले का। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन भी हमें क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो चीज है जो है, देखो ये तो है स्लैंट हाइट, जिसे हम किससे लिखते हैं, एल से, और ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ये है अपने पास h और ये है अपने पास r। क्या है, r। और यहां ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एक 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन। कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब देखो v बराबर 1/3 पाई, तो ठीक है। अब मुझे यहां से r या h किसी की एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं r स्क्वायर है ना, तो r की वैल्यू फाइंड करता हूं। देखो कहां से, यहीं से। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो r स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा,
एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस माइनस में बेस, तो एल स्क्वायर आ गया माइनस में एच स्क्वायर। तो मैं ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करता हूं, एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर और इनटू में है एच। ठीक, अब देखो, अब सेम जैसे चलता आ रहा था ना वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डी वाई इक्वस डी, ये जो भी हम करेंगे डिफरेंशिएशन उसको इक्वस टू में 0 पुट करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन में उसकी वैल्यू पुट करके नहीं चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 1/3 और पाई, देखो v का तो वो ही हो जाएगा dv अपॉन में, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, h के में कर रहे हैं, तो dv अपॉन में dh। ये तो कांस्टेंट है 1/3 पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें u एंड v वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो l भी क्या है, एक कांस्टेंट है, ये मैंने लिख दिया पहले ही, l क्या है, एक कांस्टेंट है, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस में 2h। ठीक, और h को छोड़ देंगे, h का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, प्लस अब h का इसको तो छोड़ देंगे, किसको, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को, और h का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, और dv अपॉन में dh 1/3 पाई, h का मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस के 2h स्क्वायर, प्लस में एल स्क्वायर और माइनस के एच स्क्वायर। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहां से, और dv अपॉन में dh इक्वल्स टू 1/3 पाई, ये एल स्क्वायर तो है प्लस का, अब यहां से ये माइनस माइनस के हो जाएंगे 3h स्क्वायर। अब ये आ गया अपने पास डिफरेंशिएशन। अब इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, किसके, 0 के। ठीक है, तो देखो ये तो इक्वल टू में 0 चला ही जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर माइनस में 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा 3h स्क्वायर। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की निकाल लो, चाहो तो l की निकाल लो, किसी की भी निकाल लो। तो देखो हम h स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में 3, और h निकालूंगा मैं तो देखो ये होगा l अपॉन में √3। ये तो है किसकी वैल्यू, h की, और h स्क्वायर की वैल्यू भी हम एक बार लिख लेते हैं क्योंकि ये यूज में आएगी। h स्क्वायर इक्वल्स टू होगा l स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, दिख रहा है नीचे तक कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ कंप्लीट दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, ये लो। अब देखो h की वैल्यू आ चुकी है, अब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं डबल डिफरेंशिएशन, तो देखो डबल डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा। देखो ये तो है कांस्टेंट, ठीक है, हमें केवल इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये तो हो जाएगा dv स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर v अपॉन में dh स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है 1/3 पाई, ये तो रहेगा बाहर। एल स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस के 6h, माइनस के 6h। तो देखो ये 3 से मैं इसको ऐसे कैंसिल कर सकता हूं, तो dv स्क्वायर अपॉन में dh स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, माइनस के 2h पाई, या 2 पाई h भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई h। अब h की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, h इक्वल्स टू कितना है, l अपॉन में √3। तो देखो -2 पाई
h की वैल्यू है l अपॉन में √3। तो देखो वैल्यू तो नेगेटिव ही है। कैसी आई है वैल्यू? नेगेटिव चल रही है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव, या ऐसे लिख सकते हैं ये कैसी है? लेस देन है 0 पर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कैसा होगा? मैक्सिमम। तो मैं देखो इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, r स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा? मैक्सिमम। किस पर? h इक्वल्स टू l अपॉन में √3 पर। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किस पर? h इक्वल्स टू l अपॉन 3 पर। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट चीज। अब जो सेकंड चीज हमें प्रूफ करनी है वो हमें ये करना है कि ये जो थीटा है, ये इसकी वैल्यू क्या है? tan इनवर्स थीटा। ठीक है, तो देखो हमें tan थीटा से सॉल्व करना है। इसे किससे सॉल्व करना है? tan थीटा से। तो हमें सबको पता है tan थीटा क्या होता है भाई। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो यहां परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है r और हाइपोटेनियस है l। समझ रहे हो? r और l है। तो परपेंडिकुलर r और हाइपोटेनियस है अपॉन में l। और r स्क्वायर अपने पास क्या है? l स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर है। तो देखो हमें यहां से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर r और हाइपोटेनियस l। तो देखो r स्क्वायर अपने पास क्या है? l स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर है। तो मैं यहां r की वैल्यू पुट कर देता हूं अंडर रूट l माइनस में h, यानी l स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर। रूट r स्क्वायर हमने पहले ही निकाल रखा है और यहां r है, तो r की वैल्यू क्या होगी? l स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर का अंडर रूट और अपॉन में l। और h स्क्वायर की भी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, ये कर रखी। अब h स्क्वायर की वैल्यू वहां फाइंड कर दो। इधर tan थीटा चलता ही रहेगा। l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू क्या है? l स्क्वायर अपॉन में 3 का अंडर रूट और अपॉन में क्या चल रहा है? l। ठीक है, अब देखो मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूं। ये कितना हो जाएगा? 3l स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में l। आई बात समझ में? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सॉरी ये उल्टा लिख गया ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में होता है बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस है h। तो यहां हम h लिखेंगे सबके नीचे। क्या लिखेंगे? h। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो गलती से tan थीटा बोल गया। ठीक है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ध्यान रखना यहां r है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है। ठीक है, और इस एंगल को लिया है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, r अपॉन में h। r की वैल्यू हमने पुट की है यहां से, h स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है और हम h की वैल्यू भी पुट करेंगे आगे। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और भाई 2 बचेगा, 2l स्क्वायर बचेगा अंडर रूट का, तो मैं l को लिख लेता हूं कहां? बाहर। और अपॉन में क्या है? h। अब मैं h की भी वैल्यू पुट कर देता हूं। h की वैल्यू क्या है? l अपॉन में √3। l अपॉन में √3। ये सही है ना? कुछ गलती तो थोड़ी हुई है। ये हो जाएगा 3l स्क्वायर और यहां बचेगा खाली माइनस में l स्क्वायर। अपॉन में 3 भी तो है, वो कहां चला गया ना? एक अपॉन में क्या है?
3 रूट में ही जो एलसीएम लिया था ना वो 3 और फिर है अपॉन में h। तो यहां बचा है अपने पास और इधर बच रहा है √3 अपॉन में h। ऐसे है वो √3 छूट गया था एक। तो L की h की वैल्यू है L अपॉन में √3। तो मैं यहां लिख देता हूं L अपॉन में √3। ठीक है, तो देखो √3 से √3 कैंसिल। भाई देखो फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड का 3rd से मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो जाएगा ऊपर और ये आएगा यहां। तो 2 से मैं √3 से √3 कैंसिल कर सकता हूं और L से L कैंसिल कर सकता हूं। तो अपने पास केवल √2 बच रहा है। tan थीटा इक्वल्स टू में √2। आई बात समझ में? तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो tan को उधर भेजेंगे तो क्या चला जाएगा, tan इनवर्स √2। हैंस प्रूफ। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना। देखो हमें याद रखना है कि tan थीटा इक्वल्स टू में क्या है, थीटा इक्वल्स टू में मतलब tan इनवर्स √2 पुट करना है। तो हमें tan थीटा ही सॉल्व करना है एक्चुअली में। तो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां परपेंडिकुलर है r, बेस है h। ठीक है, r की वैल्यू ये r² है, तो r की वैल्यू क्या होगी, इस पे रूट लग गया, ये आ गया और h नीचे चल रहा है। अब यहां l माइनस h² है और h² की वैल्यू अपने पास है, हमने फाइंड कर रखी है। तो h² की वैल्यू यहां पुट की, ये किया, यहां से एलसीएम लिया, ये रूट है इसके ऊपर, तो ये √3, ये 3l² माइनस l² है, तो 3 में से l² माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 2l²। तो l² पे से रूट हटा दिया तो केवल क्या बच गया, l, और ये बच रहा है √2। √2 अपॉन में ये √3। फिर h की वैल्यू पुट कर दी, l अपॉन में √3, ये रही h की वैल्यू l अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल, l से l कैंसिल, √2 बचा केवल। तो थीटा tan थीटा इक्वल्स टू आया √2। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2। तो एग्जाम्पल हो चुका है 37 भी कंप्लीट। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा आ गया समझ में। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।